देखिए गाइस, माई सेल्फ प्रदुमन पटेल और DLED 4 सेमेस्टर में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। शायद इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थोड़ा सा रोटेशन गड़बड़ हो गया था, इस वजह से इसको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें शायद क्लियर नहीं थी, शायद कुछ क्वालिटी डाउन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एडिटिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूँ। ठीक है, पहली चीज़ जानिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री पे काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिकल किया था। यूक्लिड वगैरह आर्किमिडीज, मतलब काफ़ी लोगों ने किया, आर्यभट्ट वगैरह ने भी लिया था। लेकिन जो इनका जो मेन जनक है वो हिप्पोकरस नामक साइंटिस्ट ने किया था। देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हिप्पो। इनको ट्रिग्नोमेट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का जनक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना कि लाइफ से थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है, बट थोड़ा सा अलग करती है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन में तो यूज़ होता है, रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, जो एंगल वगैरह डाइवर्जन देने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग लेके करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगी, याद रखिएगा। लेकिन बस ये डरिएगा मत, बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है, बट अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन अगर रास्ते में आपसे पूछ लेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। ठीक है, ओके। तो चलिए देखें, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें याद, आप सोच रहे हो आपको इतना ढेर सारा फॉर्मूला लिखा है, कैसे याद होगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने रेड पेन से जो लिखा है ना, बस आप ये याद रख लो, साइन थीटा। देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, अब सोचेंगे मैंने ये सब साइन कोसेक, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। ये नहीं, मतलब केवल 6 आइडेंटिटीज होते हैं, साइन, कॉस, ठीक है, टैन, कॉट और सेक और कोसेक। क्लियर है? ये 6 आइडेंटिटीज होती है। कितनी होती है? 6 आइडेंटिटीज होते हैं, मतलब 6 कोसाइंस होते हैं जिनको बोल सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है, अगर मान लिया कोई एंगल थीटा है, मान लिया कोई ट्रायंगल अगर हमने ले लिया, ठीक है, मान लिया हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, इस तरीके का कोई ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और ये थीटा, उस बेस पे ये आइडेंटिटीज लिखी गई है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद रखिएगा। साइन थीटा, ये इंटू का सिंबल है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और ये इसका कन्वर्जन है कि अगर आपने साइन थीटा को यहाँ रखा और कॉस को क्या ले गए इस साइड, इक्वल की साइड, तो ये क्या हो गया? अपॉन में हो गया। तो एक नया फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर वही चीज़ रिवर्स, अगर हम ये तो इसको ले गए थे, अगर हम ये साइन को अगर रिवर्स ले आते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी तरीके से कन्वर्जन कर लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और जैसा कि ऊपर किया हुआ है वैसे इसको भी हम कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को नीचे लाएंगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, वो उस पर ओवर राइटिंग हो गई है, बट कोई नहीं, ध्यान से समझिएगा। फिर नेक्स्ट होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये तो हो गया, अब इसको चेंज कैसे, कन्वर्जन कैसे करेंगे? tan थीटा को हमने यही रखा, कॉट को नीचे ले गए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही चीज़ चूंकि कॉट उसका रिवर्स होता है तो कॉट का इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन, क्योंकि रिवर्स होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़, ये मेन आइडिया। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा फिगर टाइप के क्वेश्चंस कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ जानिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें 3 चीज़ें बहुत ही बेसिक ध्यान देनी है आपको, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको अगर गिवन है, ABC अगर दे दिया जाता है, ठीक है, अगर ये एंगल B है 90, याद रखिएगा एक एंगल 90 होगी, तो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इस एंगल को लेके पूछेगा या तो इस एंगल को। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा पूछ सकता है, लेकिन अगर थीटा भी ब्लैंक होता तो A या C पूछता है। ठीक है, तो इस पे 3 फॉर्मूले हैं, मतलब मैंने बता दिया कि इससे कितने कोसाइंस हैं? 6 हैं। साइन का उल्टा फॉर्मूले में होता है कॉस, tan का उल्टा है क्या होता है? कॉट, और सेक का उल्टा है होता है कोसेक। ठीक है, ये इसमें हमने देख लिया, मतलब ये आप देखेंगे
ठीक है। अब ये डिग्री में होगा, सॉरी मैंने थोड़ा बता दिया, 10 का उल्टा तो ये क्लियर है, 10 का उल्टा कॉट होता है, ये अभी डिग्री में हम देखेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे थे 6 कोसाइंस की, ठीक है, 6 कोसाइंस होते हैं। और थोड़ी चीज़ ध्यान देंगे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा, टैन जो होता है कॉट का, ठीक है। तो अभी यही जानेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानेंगे। क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है लंब गढ़ और उसका, तो एक लॉजिक निकाला गया, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम फॉर्मूला याद करते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। याद रखिएगा ये पूरा साइन कन्वर्जन होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा करेंगे यहाँ से तो कोसेक का हो जाएगा, ये होता है बीच में कॉस का, और उल्टा करेंगे तो किसका हो जाएगा? सेक का, और ये जो थर्ड होता है वो होता है टैन। ऊपर से करेंगे तो टैन, नीचे से करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? कॉट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला? एक्चुअल में फॉर्मूला क्या मिला कि साइन थीटा इक्वल टू एल बटे के। एल बटे के का मतलब आप समझ जाइए, एल बटे के का मतलब होता है, एल मतलब लंब जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, के मतलब कर्ण जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा मैंने क्या बताया? कोसेक, तो कोसेक को आप इसका उल्टा कर लिए, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। फिर आते हैं कॉस पे। कॉस क्या लिखा? ए अपॉन के, तो ए अपॉन के का मतलब आधार बटे, आधार को बेस बोलते हैं, याद रखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे, क्लियर है। टैन की बात करेंगे, टैन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए लिखा है, मतलब एल का मतलब लंब बटे आधार, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे, ठीक है, क्लियर है। देख लीजिएगा फोन, देख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है। इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि थोड़ा सा बेसिक मैं समझा देता हूँ कि याद रखिएगा 90 की जो सबसे बड़ी वाली सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, बाकी आधार और लंब चेंज होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगर ये वाला हम कोण लेते हैं, कौन सा? ये वाला कोण लेते हैं, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है लंब, ठीक है, लंब होती है, ठीक है। और जो बचा होता है आधार। लेकिन अगर ये वाला कोण आपसे पूछ देता है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? ये लंब हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझते चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉस थीटा कॉमा टैन थीटा का मान बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडियाज, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछा है तो हम 2 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो पाने के बाद यही करेंगे, पाने के बाद यही करेंगे कि फिगर बनाएंगे, रफली एक फिगर बना लेंगे। ये ओरिजिनल नहीं है, सॉरी, फोन आजकल गर्मी में कुछ ज़्यादा जाम हो जा रहा है, कोई नहीं, चलता रहता है। तो हम ए बी और ये सी ले लिया। देखिए हमने क्या किया, इसको थीटा ले लिया, अब इसके थीटा ले लिया। अब तो पहली चीज़ तो ये नोट डाउन आप कीजिएगा, आपको गिवन क्या है? साइन थीटा बराबर 5/13, और साइन थीटा बराबर पीछे आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लंब बटे कर्ण। क्या पढ़ा है? तो लंब आपका कितना है? 5 है, तो इसके जस्ट सामने वाले भुजा क्या हो जाए? 5, और ये हो जाता है 13, कर्ण है भाई। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या है कि इसमें जितने भी आपको मिलेंगे, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में आपने एक प्रमेय पढ़ा है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या, कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सही में, ठीक है, चलता रहता है।
तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आधार। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, आधार आप मान लो छोटा x के आधार लिखोगे बार बार, लंब हो गया आपका 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 5 का स्क्वायर 25। 25 को आप साइन चेंज करोगे ना, साइड चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि उधर प्लस था तो इधर हो गया माइनस, तो कितना आ जाएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, और चूंकि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। ठीक है, आपसे दो चीज़ें पूछा है, क्या क्या पूछा है ये भी नोट डाउन कीजिए। आपसे पूछा है कॉस थीटा, क्या पूछा है कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया कॉस थीटा और टैन थीटा। और चूंकि ये ध्यान देंगे कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि अगर नहीं याद है तो आप लिख के कीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यहाँ पे क्या, देखिए थीटा वही है, चेंजिंग नहीं है, मतलब जो था वही है, तो आधार आपका ये हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे 12/13। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, अब यहाँ पे देखेंगे लंब क्या है इसके थीटा के सामने वाला 5 लंब और आधार, तो कितना हो जाएगा आंसर 5/12। क्लियर है आंसर, देखिए हो गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, मान लिया इसी तरीके से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि थोड़ा सा टेढ़ा आपकी मतलब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्वर्जन अगर करता है जैसे